सबसे पहले आज जो हमारे गेस्ट हैं उनमें से जो हमारे पहले गेस्ट हैं उनका ताल्लुक है नेशनल यूथ असेंबली से और उनका नाम है हन्नान अली अब्बासी। और आइए उनसे हम बात करते हैं, मिलते हैं और बहुत सारे सवालात करते हैं। तो व्यूअर्स आई थिंक हम उनको बुलाते हैं, उनसे गप्पे मारते हैं, कुछ गाने सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मेरे ख्याल में लेट्स कॉल हन्नान ओवर। हन्नान प्लीज जॉइन अस। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं हन्नान अली अब्बासी जो कि नेशनल यूथ असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। यूथ के बारे में इनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि नेशनल यूथ असेंबली क्या करती है। इसके अलावा हमारे साथ शहाब मलिक भी मौजूद हैं जिनसे हम गाने सुनेंगे, गप्पे लगाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो आई थिंक अब गप्पों का आगाज़ किया जाए मेरे ख्याल से। बिल्कुल किया जाए। आए प्लीज़ जॉइन अस। फातिमा, आपको पता है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों से जो हमारी यूथ है वो बड़ी एक्टिव हो गई है इन पॉलिटिक्स और काफ़ी आगे रहना शुरू हो गए हैं। दैट्स वेरी ट्रू है, क्योंकि आई वाज नोटिसिंग एज वेल जितने पिछले हमारे डिजास्टर्स हुए, अर्थक्वेक, फिर हमारे जो है वो मतलब यू नो सो मेनी डिजास्टर्स, उसके अंदर सबके अंदर भी यूथ का जो है वो बहुत फोर फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल था। बिल्कुल, दैट वाज रियली आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। और हम लोग आफ्टर ऑल 63% होने के बावजूद कुछ भी जो नहीं कर रहे थे, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आई थिंक उन्हीं प्रोमिनेंट फिगर्स में से हमारे पास आज एक गेस्ट मौजूद हैं, हन्नान अली अब्बासी जो कि नेशनल यूथ असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ही हैज रिटन 2 बुक्स, ही इज यंग राइट नाउ और नेशनल यूथ अवार्ड जो है 2010 में जीत चुके हैं। तो आई थिंक उनसे हम बातों का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हन्नान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप ये बताएं कि यार नेशनल यूथ असेंबली जो है, एजेंडा क्या है, कैसे बनी, नेशनल यूथ असेंबली करती क्या है? That's like too many questions at one time. लेकिन चले कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा इब्तिदा में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेशनल यूथ असेंबली फ्यूचर लीडर्स की एक फैमिली है जिसका तस्वर जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस की जाए लीडर्स की जो सोसाइटी की ज़रूरतों से हमहंग हो और कौमी ज़रूरतों को रिसर्च की रोशनी में और एक पस मंज़र की रोशनी में एड्रेस कर सके और कुछ ऐसा नया कर सके जो जवान जज्बात से भरपूर हो और उसमें एक फ़िक्र की जवानी नुमायाँ हो। You think you have been able to get that? अभी तक ऐसा कुछ मिला है जो जिन्होंने ज्वाइन की है नेशनल यूथ असेंबली, कोई ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स आए हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ मलाला यूसुफजई हैं, हमारे साथ आमिर अतलस खान हैं और शराम चंगेज़ी हैं और कई जो नेशनल इंटरनेशनल अचीवर्स हमारे साथ हमारे काफ़िले में शामिल हो गए। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ के अचीवर्स हैं, वो मुस्तकबिल के मुहाफ़िज़ हैं, जिनके जहन में एक वाज़ेह तस्वर है तरक्की का और वो उभरना चाह रहे हैं। अब इस मुल्क के अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हालत थी वो काफ़ी मतलब नेगेटिव उसमें लिया जाता था। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक लीडर के रूप में मेंबर को रखते हैं और उसमें कोई कारकुनियत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई जिंदाबाद करता है ना कोई मुर्दाबाद करता है, कि वो के रूप में बाइज्जत अंदाज में बैठते हैं। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन से फॉर्मली ब्रीफिंग ली है 3-4 दिन पहले और इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि एक लीडर कैसे बनता है, किन किन मराइल से गुजर के निकलता है। इसी तर्ज पे हम अमलन जो है चीज़ों से गुजर के कुछ बनाना चाह रहे हैं। अच्छा हन्नान, ये तो वैसे मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी हमारी जो है ना बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी टॉक। हन्नान, आपने तो नहीं बताया कि आप जो है वो बेसिकली इसके अलावा आपने क्या किया, पढ़ने लिखने और किताबें 2 आपने माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में जो है वो 2 किताबें अभी तक आप लिख भी चुके हैं, विच इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट मेरे ख्याल में। तो इसके अलावा आप मुझे बताइए कि फिर व्हाट एल्स, हॉबीज़ में क्या? देखिए, मैं सुनता आया हूँ शुरू से कि कब मानते थे अहले दुनिया, मुश्किलों से मनवाया गया हूँ। तो हम तो -0 से स्टार्ट हुए थे और तिनका छोड़ के अपनी मुमलिकत जो अपनी ज़ात की मुमलिकत तामीर करने की एक जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे और इस अरसे में हमें टाइम नहीं मिला कि हम क्रिकेट खेल सकें, हम म्यूज़िक सुन सकें या ये चीज़ें कर सकें। लेकिन डोंट यू थिंक दैट इज आल्सो नेसेसरी? जी ज़रूरी थी, लेकिन उसमें ये था कि तातुल लाता रहा, एक अरसे बाद हम उनसे जो है वाबस्तगी रखते रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सके और ज़्यादा सफ़र यही रहा कि जो अपने अपने ख्वाब होते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने ख्वाब का तयन किया, इंसान को चाहिए ये कि वो अपनी मंजिल का तयन करे और फिर उसी मंजिल को रह के रास्ते की दुश्वारियों का या फैमिली की रुकावटों का या इन चीज़ों से लापरवाह होके वो लगा रहे। जिस वक्त वो मुसलसल लगा रहता है ना, जिस तरह शहजाद राय ने भी इन दिनों लगा रहे शुरू कर दिया, तो जब लगा रहता है कुछ ना कुछ म्यूजिक सुनते हैं मतलब खास तौर पे जो म्यूजिक इंसान के अंदर जोश पैदा करता है, उठो और उठकर पहाड़ काटो जैसा, या देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, या मेरे देश में है इम्कान बहुत, तो ये हमें इंतहाई मुतासर करता है और इससे हम एक रोशनी लेते हैं और रिचार्ज होते हैं। तो अब इट्स टाइम कि आपको थोड़ा सा म्यूजिक सुनाया जाए, तो लेट्स गो।
एंड हैव लिसन टू शहाब मलिक सॉन्ग। शहाब जल्दी से बता दें कि कौन सा गाना आप परफॉर्म करने लगे This is my original song for the finest girl in my life, my mother. गुड यू So, एक्सप्लेन। and its name is Ma. ओके मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी खुशियाँ बस तुमसे, मेरी सांसें बस तुमसे। माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम हो खुदा की मेरे जीवन की हो ज़रूरत। माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मुझे फातिमा बरतानिया जाने का मौका मिला स्टेट गेस्ट के तौर पे। मैं चाइना गया, हांगकांग देखा और ईरान रिसेंटली होके आया हूँ। तो वहाँ के पार्लिमानी निज़ाम और दुनिया भर में जो उनका किरदार रहा है और वो किस तरीके से बालादस्त हुए, उनके मैंने इर्तिकाई और तश्कीली मराइल का जायज़ा लिया। और वापस आके मैंने किताब लिखी जिसका नाम था चीन से बरतानिया तक। और वो सफ़रनामा बुनियादी तौर पे उन अक़वाम की ज़िंदगी का तयन करता है कि वो कैसे शुरू, 10 डाउनिंग स्ट्रीट की हिस्ट्री क्या है। सर डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, तो किस तरीके से उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट को लीज पे लिया। और प्लस जो चाइना की तारीख है, जो चिंगशिया से चेयरमैन माओ उठे और वो एक छोटा सा बच्चा किसान के घर पैदा होने वाला, उससे पहले डॉक्टर सन यात सिन जो है जब चाइना के इनकलाब के मौजूद जब शुरू हुए, तो कैसे उन्होंने वो कहते हैं ना कि जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पाँव में, गाँव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। तो मैंने वो जो कांटे टूटने का अमल था उसका तज्जिया किया और पाकिस्तानी कौम में एक मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश की कि आज गोकित हालात तल्ख हैं, हालात मुश्किल हैं कि कुछ कर गुजरा जाए, तो उसमें भी एक उम्मीद पैदा होती है। और ये बालादस्त अक़वाम जो है इनके ऊपर भी यही हालात आए हैं। इमाम खुमैनी से पहले ईरान के हालात भी इतने ज़्यादा काबिल तारीफ नहीं थे। इसी तर्ज पे एक उम्मीद जगाने की कोशिश की और ख़ास तौर पे मैंने यूथ को टारगेट किया है, जो फेसबुक जनरेशन है, जो ट्विटर पे है, जो यूट्यूब को अपना एक रहनुमा समझती है, उनको मैंने टारगेट किया है। और पाकिस्तान के जो बड़े बालादस्त राइटर्स हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब, अकरम ज़की साहब, ब्रिगेडियर शफ़ी साहब और कई दीगर नुमाया जो लोग हैं राइटिंग के वाले से जिनका बड़ा नाम है, उन्होंने इसके ऊपर भी दिए हैं। और ये किताब इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पे होगी, चीन से बरतानिया तक। तो उसमें हमने यही तज्जिया किया कि उन अक़वाम की ज़िंदगी का जो है वो मेरे ख्याल से उसके अंदर जो आपका फोकस है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बल्कि बड़े पॉलिटिकल एस्पेक्ट को जो है आपने कवर किया। और साथ ही साथ सियाहत की दिलचस्पी भी मद्देनजर रखी हुई है कि ये इस कदर खूबसूरत है। अगर लंदन आई पे हम बैठते हैं तो फीलिंग्स क्या होती हैं, जो एक इंसान की जो फीलिंग होती है, जो एक सफरनामा निगार जो है, उस एंगल से भी उसको कवर किया गया। और साथ ही उनके हिस्टोरिकल पहलू भी है और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुई हैं उसका भी, और साथ ही मुस्तकबिल का एक तज्जिया भी है कि जिस तरह हम लंदन के मेयर को मिलने गए तो उन्होंने कहा कि जी हम अपने बच्चों को मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद लोगों के सीखने का बायस। तो हनाना मुझे ये बताएं, जो नेशनल यूथ असेंबली है उनका मेन एजेंडा क्या है, आप लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं?
देखिए उज़ैर, हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने लेवल पे कि जो रिसर्चर नेशनल यूथ असम्बली के साथ वाबस्ता हैं, या जो लीडर्स वाबस्ता हैं, जो मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाब रखते हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है लेजिस्लेशन में, बीइंग अ मॉक पार्लियामेंट। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कि इट्स लाइक अ पार्लियामेंट, एग्जैक्टली यूथ पार्लियामेंट, ये क्या हम इसका आर्टिफिशियल माहौल फराम करते हैं पार्लियामेंट का I ही। see. दो जमातें हैं हमारे बीच में, चेंज अच्छा, एंड होप अच्छा। पार्टी, और वही वहाँ जो लेजिस्लेशन होती है उसको हम मॉडल लेजिस्लेशन को डिफरेंट लेजिस्लेटर्स के पास भेजते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट जो है उनको जो है हकीकी सूरत मिली है। जिस तरह कोसार यूनिवर्सिटी मेरा ख्वाब था, मेरी जहनी ज़मीन पे एक पौधा उगा था छोटा सा। तो अभी जो सीएम पंजाब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस अनाउंस किया है। तो वो पार्शली मेरा वो ख्वाब जो है उसको हकीकत की सूरत Very मिली है कि वो एक छोटी सी चीज़ हमने सोची थी। तो बुनियादी तौर पे अज़्म ये है कि अब देखिए पाकिस्तान में कवानीन जो बनते हैं ना, तो जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बेचारे कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स भी है डिफरेंट, तो हम वो सारी चीज़ें उन्हें आसान करके दे देते हैं। आज हमने एक किसी तरह का एक कमीशन जो है उसको प्रपोज किया। जिस तरह ये जो नेशनल यूथ कमीशन का आइडिया जो है वो आज अब अखबारात की जीनत भी बना हुआ है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फेडरल मिनिस्ट्री यूथ की नहीं रही तो उसके मुतबादल जो है नेशनल यूथ कमीशन होना चाहिए, ताकि वो जो नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम्स थे उनका तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने लेवल पे लेजिस्लेशन के अमल में भी, और साथ ही फ्यूचर लीडर्स को अमली मुशाहदात से गुजार के जो है एक मुस्तकबिल की समझ बढ़ाना चाह रहे हैं। और हनान, आपका जो एक वो गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट है वो क्या, वो भी थोड़ा सा फिर आप जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। देखिए हम इस तरह की पब्लिक की अवेयरनेस के हवाले से कई चीज़ें जो है वो करते रहते हैं। गो ग्रीन यूथ जो हमारी कैंपेन थी वो बेसिकली शजरकारी मुहिम थी, और हमने इस्लामाबाद CDA के साथ पार्टनरशिप में किया। एफ्टन 1 में हमने 300 दरख्त लगाए 23 मार्च को। 23 मार्च को हमने समझा कि 23 मार्च को बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट करने का सबसे बेहतर जरिया यही है कि ज़मीन के ऊपर कुछ सरमायाकारी की जाए, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में 4% मजमूई तौर पे जंगलात नहीं रहे, तो अगर यूथ जो 63% है मजमूई पॉपुलेशन का पार्ट जो है, अगर वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे और वो अपने हिस्से के सिर्फ 2 दरख्त लगा ले, तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 15-16 करोड़ दरख्त लग जाएंगे, और वो एक सरसब्ज पाकिस्तान की समत हम बढ़ सकेंगे। तो ये गो ग्रीन यूथ जो है इसको खासी एक्सेप्टेंस मिली है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इसको इसी तर्ज के हम कई आइडियाज़ जो है वो क्रिएट करते रहते हैं, और उनको फेसबुक, ट्विटर वगैरह और भरपूर जरियों से, खासतौर पर मीडिया पाकिस्तान का भरपूर सपोर्ट करता है, तो उस जरिए से हम अवामी आँख में उसे सजाते रहते हैं। आपका यूथ से ताल्लुक है, यूथ आपकी ऑडियंस है, यूथ के लिए आप काम करते हैं, एनी क्विक मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? देखिए जो कामयाबी है वो आपको प्लेट में रख के नहीं दी जाती, आपको तिनका जोड़ना होता है मंजिल की तरफ, और थके नहीं। एक मंजिल का तयन कर लें और अनथक मेहनत जो है उस तक, जब तक वो मंजिल जो है आप अचीव ना करें तब तक लगे रहें, और स्ट्रांगली। ख़ास तौर पे कुछ लोग जो है नौजवान मायूस हो जाते हैं, और मायूसी से लड़ना खुद एहतसाबी के हथियार के ज़रिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुव्वत मुशाहदा जो है और कुव्वत मुताला, ये मुश्तरका तौर पे कुव्वत तज्जिया को जन्म देते हैं। तो मुशाहदात भी होने चाहिए मुताले के साथ, इंसान को निकलना भी चाहिए मार्केट में, और कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक भी होना चाहिए, और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करके ही आप लीडर बन सकते हैं। लीडर ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्राइम मिनिस्टर हो या लीडर बन सके, जो पॉलिटिकल लीडर, ज़रूरी ये है कि वो हर लीडरशिप बुनियादी तौर पे किसी भी एक जो है शिप को लीड करने का अमल है, और वो किसी भी हवाले से हो सकता है। वो आपकी फील्ड भी हो सकती है, वो इनकी फील्ड भी हो सकती है।